दुल्हन बीवी, अपनी जान की सलामती चाहती हो तो उतार दो सारा सोना जो सर से पांव तक पहन रखा है। आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी। औरतों के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, तलवारें नहीं। जो काम हम करने आए थे वो अब तुम्हें करना होगा। इस खाली बैग में अपनी और अपनी सहेलियों के जेवर भर दो, वरना इस बंदूक में जितनी गोलियां भरी हैं सारी की सारी इस दुल्हन के शरीर में उतार दूंगा। ये लो अपना पाप। अब अपनी जान बगल में दबाकर भाग जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि इस पवित्र वेदी के फूलों पे तुम्हारे गंदे खून के छींटे बरसाए जाए। चलो भाग चले यहां से, चलो भगाओ। ये नौजवान कौन है? लोग कहते हैं जब कहीं जुल्म की आंधी उठती है या किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में होता है, यह नौजवान वहां पहुंच जाता है। ये लीजिए गहने, दुल्हन को पहना दीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़िए। जो फेरे शुरू हो चुके हों वो कभी अधूरे रहने नहीं चाहिए। परम धर्म वाले की गोलियों से तो बचकर आ गए हम लोग, लेकिन शमशेरा से हमें कौन बचाएगा? वो हमें जिंदा जला डालेगा। इसने ठीक ही कहा। शमशेरा की किताब में इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है और इस जुर्म की सजा है मौत, सिर्फ मौत। और मौत से बचने का एक ही रास्ता है और एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है? वो है पुलिस की हवालात। बधाई हो राय साहब, बधाई हो। शुक्रिया ठाकुर साहब। अरे वो फरिश्ता कहां गया जिसने हमारी बेटी की अमानत और इस गांव की इज्जत को लुटने से बचाया है? जुल्म से लड़ने के लिए जो लोग दूसरों की आग में कूदते हैं वो किसी धन या धन्यवाद का इंतजार नहीं करते राय साहब। चल दोस्त, फिर तूने अपना फर्ज अदा कर दिया। पता नहीं हर खतरे से पहले तुझे किस तरह पता चल जाता है। सुनिए, हम आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते। ये छोटी सी भेंट है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। जो मैंने किया है वो एहसान नहीं था, मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया, आपका नाम क्या है, कौन है आप? समझ लीजिए मैं एक राही हूं जिंदगी के सफर का, और ये मेरा दोस्त है जो मुझे रास्ता दिखाता है। गद्दारो, तुमने अपनी हिफाजत के लिए जगह तो अच्छी ढूंढी है, लेकिन ये भूल गए कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं जहां मौत का फरिश्ता अपने पर न फैला सके। इस थाने की दीवारें तो ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। मैं तो फौलाद की दीवारें चीरकर भी तुम तक आ जाता, ये बताने के लिए कि ये दुनिया ऐसा जंगल है जिसमें सिर्फ शेरों को जीने का हक है, तुम जैसे गीदड़ों को नहीं।
गोली आपने चलाई? हाँ। क्यों? एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। क्या? दिल। मैं तो कुछ और ही समझा था। किसने चुराया आपका दिल? जिंदगी के सफर की एक राहिनी, जिसकी राह ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। क्या देखा आपने उस राही में जो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? एक दिल देखा जो दूसरों के दुख को समझता है, दो बाजू देखे जो कमजोर इंसान को जुल्म से बचाते हैं। बस। आप तो सिर्फ गोली बंदूक की भाषा समझते हैं, और ये भाषा आपने सीखी कहाँ से? पहले मैं भी अहिंसा का पुजारी था। डाकुओं ने ऐन शादी के मौके पर मेरी बहन का दहेज लूट लिया। जिस दरवाजे से डोली उठने वाली थी, उसी दरवाजे से दो अर्थियां उठी, एक मेरी बहन की और दूसरी उसके दूल्हे की। लेकिन तुम जिसका ख्वाब देख रही हो कभी पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है। नाजुक धागे की जगह विश्वास की मजबूत डोर बंधी होनी चाहिए। आप सिर्फ एक बार डोर तो थामिए। मैं भी तुम्हारे विश्वास की ताकत के सामने हार गया, जैसे एक बार मौत का देवता सत्यवान की सावित्री के विश्वास के सामने हार गया था। सावित्री, सावित्री, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो दो शरीरों की मांग नहीं थी, दो आत्माओं का मिलन था। दुर्गा मां हमारी शादी की गवाह है। मैं इसी वक्त तुम्हारे पिताजी के पास जाकर हमेशा के लिए उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो मैं क्या समझूं, आपकी तरफ से शादी की बात पक्की हुई? क्या आपको मेरे वचन पे विश्वास नहीं? आपके वचन पे मुझे पूरा यकीन है, पर अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं। उम्र को जब बुढ़ापे का दीमक लग जाता है तो इंसान को हर सांस आखिरी सांस मालूम होती है। मैं चाहता हूं आखिरी सांस लेने से पहले अपने हाथों से यह शुभ कार्य कर दूं, सावित्री को आपके घर पहुंचा दूं और खुद अपने घर चला जाऊं। जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो आपको सावित्री के बेटे को गोद में खिलाना है। नाना के गोद में नहीं, दादी की गोद में खेलना है।
मुंह मीठा कीजिए, आने वाली खुशियों की खुशी में। आपके घोड़े को क्या हो गया आज? इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां से दूर जरूर कुछ हुआ होगा। आज फिर किसी सुहागन का सिंदूर और दहेज खतरे में है। आप सोच क्या रहे हैं? आपका धर्म आपको बुला रहा है, आप जाइए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं सावित्री। वहां पहुंचना मेरा धर्म बनता है और तुम्हारे पिताजी से मिलना मेरा फर्ज। आप इस उलझन में मत पड़िए। अगर मेरे कारण कोई दुल्हन लूट गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार आपके हाथ की तलवार बने, पांव की बेड़ी नहीं। आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। शर्मो, और तुम लोग खाली हाथ चले आए। लानत है तुम पर। डूब मारो चुल्ली पर पानी में। विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम। महीने बीत गए, उनका कुछ पता नहीं। मैं माँ बनने वाली हूँ।